इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के चलते ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के चलते भारतीय एम्बेसी ने अपने नागरिकों से अपील की है कि ईरान में भारतीय दूतावास ने तेहरान में सभी भारतीय नागरिकों और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को सलाह दी कि जो लोग खुद से शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं वो निकल जाएं। एम्बेसी ने तेहरान में उन भारतीयों को भी निर्देश दिया है जो उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। एम्बेसी ने कहा कि जो भारतीय अभी तक हमसे संपर्क नहीं कर पाए हैं वो तुरंत संपर्क करें। भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 10,765 भारतीय नागरिक रहते हैं। एम्बेसी ने कहा कि तेहरान में भारतीय छात्रों को दूतावास की तरफ से सुरक्षा के चलते शहर से बाहर निकाला गया है। साथ ही बाकी भारतीय नागरिक जो परिवहन के मामले में आत्मनिर्भर हैं, उन्हें भी हालातों को देखते हुए शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही कुछ भारतीयों को आर्मेनिया की सीमा के जरिए से ईरान छोड़ने की सुविधा दी गई है। दूतावास हर संभव सहायता देने के लिए लोगों से लगातार संपर्क में है। हालात को देखते हुए आगे के लिए सलाह जारी की जा सकती है। एम्बेसी ने पोस्ट में लिखा, सभी भारतीय नागरिक जो तेहरान में हैं और दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वो तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपनी लोकेशन और संपर्क नंबर भेजें। इसी के साथ दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है। हेल्पलाइन नंबर आपको इस वक्त हमारी स्क्रीन के नीचे दिख जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इजरायल और ईरान दोनों में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एम्बेसी ने लोगों को तेहरान को खाली करने की सलाह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद दी है। ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली करने की चेतावनी जारी की है। इसी के बाद भारतीय दूतावास ने भी लोगों को तेहरान से सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कहा, आयतुल्ला खामनेई की हत्या से युद्ध नहीं बढ़ेगा बल्कि समाप्त हो जाएगा। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुक्रवार को शुरू हुआ। इजरायल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजरायल ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल बरसाई। दरअसल ईरान तेजी से परमाणु शक्ति बनने की जद्दोजहद कर रहा है और इजरायल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। इजरायल के अटैक के बाद ईरान ने भी उस पर अटैक किया। इसी के बाद दोनों देशों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद 5वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन तनाव कम होने के कोई संकेत अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तक इजरायली हमलों में 224 ईरानी मौतें और 1481 लोग घायल हो चुके हैं। दूसरी ओर ईरान के जवाबी हमलों में 24 इजरायलियों की जान चली गई है और 600 से अधिक घायल हो गए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।